हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुपर ग्लोबल्स इन पीएचपी। अभी सुपर ग्लोबल्स क्या होता है? सुपर ग्लोबल्स प्री डिफाइंड ग्लोबल अरेज होते हैं जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं विदाउट ग्लोबल कीवर्ड। ये हमेशा एक्सेसिबल होते हैं थ्रू द स्क्रिप्ट। इसका कॉमन ग्लोबल सुपर ग्लोबल्स क्या क्या होता है? गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, फाइल, सेशन, कुकी। ये इसका कॉमन सुपर ग्लोबल्स होता है। आज हम गेट और पोस्ट के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए, गेट क्या होता है? गेट एक सुपर ग्लोबल अरे है जो यूआरएल के थ्रू स्ट्रिंग से डेटा रिसीव करता है। डेटा विजिबल होता है यूआरएल में। मोस्टली यूज होता है सर्च, फॉर्म्स, लिंक्स, डेटा पास करने में। ये मोस्टली यूज होता है। तो चलिए एग्जांपल हम देख लेते हैं। वीएस कोड के अंदर चले जाते हैं। इसमें हम फर्स्ट चूज करेंगे एक एग्जांपल। जैसे हम लेने वाले हैं इफ कंडीशन स्टेटमेंट, जहां हम फर्स्ट ओपन करेंगे कमेंट इट। वी फर्स्ट ओपन करेंगे पीएचपी का ओपनिंग टैग। उसके बाद हम क्या करेंगे? चेक इफ नेम पैरामीटर एग्जिस्ट इन यूआरएल और नॉट। फॉर चेक वी यूज इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में जहां हम यूज करेंगे इज सेट। इसमें हम लेने वाले हैं गेट मेथड। देखिए $गेट, जहाँ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेम। इसमें हमने क्या कर दिया? हमारा पीएचपी ओपनिंग टैग। उसके बाद हम यूज करेंगे इफ इज सेट। तो देखिए अब हम इसमें ओपन करेंगे, जो कि हम अब क्या करना है? हमें पे प्रिंट करना है। प्रिंट ग्रीटिंग विथ नेम। ग्रीटिंग विथ नेम क्या प्रिंट करेंगे? हेलो। फिर हम प्रिंट करेंगे डॉट गेट। हमें क्या चाहिए? हमारा नाम, जो कि हमारा नाम प्रिंट हुआ वो इसमें हमें चाहिए। तो अगर नहीं है तो भी हमें एल्स तो लिखना पड़ेगा ना। एल्स लिखने के लिए एल्स लिखेंगे शो मैसेज इफ नेम नॉट प्रोवाइडेड। फॉर दैट व्हाट वी राइट इको प्लीज प्रोवाइड ए नेम इन यूआरएल। आप कृपया करके अपना नेम डालिए। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल पे लिखेंगे, जैसे नेम इज इक्वल टू, हम लिखने वाले हैं राहुल। तो देखिए हमने इसमें नाम राहुल लिख दिया। अब मैं सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। जैसे हम इसमें क्लोज करेंगे, नाउ सेव दिस एंड गो टू ब्राउजर। ब्राउजर के ऊपर हम क्या एंटर करेंगे? लोकल होस्ट और हमारा फोल्डर का नाम CMN एंट्री डे 15 के अंदर चले जाते हैं। जैसे डे 15 क्लिक करेंगे तो प्लीज प्रोवाइड नेम यूआरएल एग्जांपल राहुल नेम इसका शाल। हमारे यूआरएल में नेम नहीं है तभी एल्स प्रिंट हुआ। तो इसमें हमने क्या किया? इफ क्लास यूज किया, चेक करता है कि यूआरएल में नेम पैरामीटर है या नहीं। अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट होगा। फिर हमने इसमें क्या प्रिंट किया? अगर नेम हुआ तो इको हेलो हमारा नाम प्रिंट कीजिए। अगर नहीं हुआ तो नेम मिसिंग है तो यूजर का मैसेज ऐसा शो करेगा, प्लीज प्रोवाइड अ नेम इन यूआरएल, ऐसा शो करेगा जैसे अभी शो किया। ये था हमारा गेट। अब हम चूज करने वाले हैं पोस्ट। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट मीन्स सुपर ग्लोबल है जो फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सेंड करता है यूजिंग पोस्ट मेथड। डेटा यूआरएल में विजिबल नहीं होता, ज्यादा सिक्योर होता है कंपेयर टू गेट। कहाँ मोस्टली यूज होता है? ये मोस्टली यूज होता है लॉग इन, साइन अप, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फाइल अपलोड्स, रजिस्ट्रेशन, फीडबैक फॉर्म्स एक्सेट्रा, उसमें मेनली यूज होता है। इसका डिफरेंस हम अभी समझेंगे। पहले पोस्ट के बारे में कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पोस्ट का एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखने वाले हैं, फर्स्ट हम लिखेंगे एक HTML का फॉर्म। जैसे ओपन करेंगे, इसमें हम फर्स्ट इसे क्लोज कर देते हैं ताकि एरर ना आए। जैसे हमें चले जाते हैं बॉडी के अंदर। हम बॉडी में क्या लिखेंगे? हमें चाहिए H2 टैग चाहिए, जहाँ हम लिखेंगे पोस्ट फॉर्म एग्जाम्पल। नाउ क्लोज दिस H2। इसमें हम एक फॉर्म टैग ओपन करेंगे जिसकी मेथड हम लेने वाले हैं। हम कौन सी मेथड लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं पोस्ट की मेथड। नाउ क्लोज दिस। अब हम इसकी एक्शन पोस्ट एग्जाम्पल डॉट PHP, जहाँ हम एक एक्शन लेने वाले हैं। अब हम इसे भी क्लोज कर देते हैं। नाउ वी राइट नेम। नेम में हम क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप। हम इनपुट टाइप देने वाले हैं टेक्स्ट, जो कि क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें नेम चाहिए। नेम इज इक्वल टू क्या हम इसमें डालेंगे? नेम डालेंगे। और इसके बाद हम इस थोड़ा ब्रेक, थोड़ा स्पेस डाल देते हैं।
जैसे हम क्लोज कर देते हैं फर्स्ट इसे, फिर हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें थोड़ा ब्रेक डालने वाले हैं बिया। आप चाहे तो ब्रेक डाल सकते हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें इनपुट टाइप हमें चाहिए सबमिट फॉर्म, सबमिट बटन भी चाहिए, सबमिट बटन के लिए सबमिट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू है सबमिट, सबमिट कर दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले फॉर्म को क्लोज करने वाले, जैसे फॉर्म को क्लोज कर दिया। ये था हमारा HTML, जिसे सेव करेंगे और ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं। तो देखिए जैसे ही रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए हमारा नाम और सबमिट बटन इसमें आ चुके हैं। अब हम चले जाते हैं फिर से VS कोड के अंदर, जहां हम PHP के एग्जाम्पल देखेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट PHP का ओपनिंग टैग ओपन करेंगे, जहां हम सेट करेंगे चेक इफ फॉर्म डेटा इज सेंट और नॉट। फर्दर वी विल टेक इफ कंडीशन नाउ इज सेट, वी यूज पोस्ट, पोस्ट here we take one name. After this we close it on and go to flower bracket, जहाँ हमें प्रिंट करना है प्रिंट द सबमिटेड नेम। हाउ वी प्रिंट दिस, वी प्रिंट वेलकम। अब पता रहे वही हमारे काफ़ी है, इसीलिए हम लिखने वाले वेलकम, फिर डॉट वी यूज पोस्ट, जहाँ हम लिखने वाले हमारा नाम, फिर हम सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब हम इको प्रिंट कर दिया, इफ कंडीशन लगा दिया। अब हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, हम एल्स कंडीशन लगाएंगे। प्रिंट डिफॉल्ट मैसेज, प्लीज सबमिट द फॉर्म विथ योर नेम। नाउ क्लोज इट, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं और जैसे हम फ्लावर ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब हम इसे सेव करेंगे। नाउ गो टू ब्राउज़र, रिफ्रेश इट। इसमें कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर है, 29। या हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें यस इट्स राइट नो। चले जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, रिफ्रेश इट। तो प्लीज़ सबमिट द फॉर्म विथ योर नेम, आपका नाम के साथ सबमिट कीजिए। अगर आपका नाम होता तो क्या होता, हमारे आउटपुट में आ चुका। तो हमने इसमें क्या किया, हमने फर्स्ट मेथड डाला पोस्ट का, फॉर्म डेटा पोस्ट मेथड से सेंड किया। फिर हमने एक्शन इसमें क्या लिखा था, देखिए हमने HTML में एक्शन लिखा था, एक्शन पोस्ट एग्जाम्पल डॉट PHP, फॉर्म सबमिट होते ही डेटा इस फाइल पर सेंड होगा, जो कि हमारे पास है फाइल हमने एक बनाया नहीं। अब चाहते इस फाइल बनाकर उस पर सेंड होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर हमने तो देखिए फिर हमने क्या किया, इस सेट पोस्ट नेम, चेक की पोस्ट डेटा आया है या नहीं ये चेक करेगा। अगर नहीं आया तो एल्स प्रिंट होगा, आया तो प्रिंट करेगा यूजर का इनपुट, अगर नहीं आया तो एल्स प्रिंट करेगा। ये था हमारा पोस्ट का इंफॉर्मेशन। अब हम चले जाते हैं इसके डिफरेंसेस क्या है, दोनों एक जैसे दिखती है। अब इसकी डिफरेंसेस क्या होता है, चले जाते हैं डिफरेंसेस के अंदर। जैसे डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। गेट क्या करता है, डेटा यूआरएल में विजिबल होता है, लेस सिक्योर स्मॉल डेटा के लिए मेनली गेट यूज किया जाता है। लेकिन पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है डेटा यूआरएल में विजिबल नहीं होता, मोर सिक्योर लार्ज सेंसिटिव डेटा के लिए मेनली काम आता है। बुक मार्केटिंग गेट यस, पोस्ट नो। डेटा सेंस इसके लिए स्मॉल चाहिए और पोस्ट के लिए बिग चाहिए, बड़ा चाहिए। यूज केस गेट में कहा यूज होता है, सर्च फिल्टर पैगिनेशन इसमें यूज होता है, लेकिन पोस्ट लॉग इन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स फाइल्स इसमें यूज होता है। सेंसिटिव डेटा गेट अवॉइड कर देता है, पोस्ट बेटर ऑप्शन। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, पोस्ट हैंडलिंग विथ वैलिडेशन। अब हम एक रियल लाइफ फॉर्म हैंडलिंग एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें रिक्वेस्ट चेक होगा, इनपुट साइंटिस्ट होगा, डेटा वैलिड होगा, एरर शो होंगे या सक्सेस हो मैसेज। जैसे हम एक फॉर्म बनाएंगे, इसमें देखिए पोस्ट फॉर्म, PHP सर्वर, रिक्वेस्ट मेथड, पोस्ट एग्जिट इनवैलिड। इसे एक ऐसा एक फॉर्म बनाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। चले जाते हैं VS कोड के अंदर, जहां हम चेक करेंगे इस फॉर्म को विथ प्रैक्टिकली। तो इस फॉर्म ने हमने क्या किया, हमने फर्स्ट चेक किया इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड। ये क्या कहते हैं, चेक करता है कि रिक्वेस्ट पोस्ट से आया है या नहीं। अगर गेट से आया है तो एग्जिट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं एग्जिट होगा। फिर हमने क्या किया, नेम ट्रिम फिल्टर इनपुट। इसमें क्या किया, फिल्टर इनपुट से इनपुट सेफली लिया जा रहा है। फिल्टर साइंटेजम में स्पेशल कैरेक्टर्स को सेफ बनाता है, XXX से बचता है।
ट्रिम क्या कहते हैं, ट्रिम मीन्स एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देता है। अगर नेम एम्प्टी है तो डिफॉल्ट ब्लैंक में चला जाता है। फिर मैं सेम ईमेल के लिए भी सेम ऐसे लिया, फर्स्ट ट्रिम किया, फिर फिल्टर इंपुट करने के बाद फिल्टर साइंटेज ईमेल, सेम फॉर मैसेज आल्सो। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तभी हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप भी कॉपी पेस्ट करके ईजी समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को विथ डिटेलिंग। फिर हमने किया एरर्स को स्टोर करने के लिए एम्प्टी अरे लिया। फिर इफ नेम इज इक्वल टू कोई नेम इज रिक्वायर्ड, अगर नेम एम्प्टी है तो एक एरर ऐड करेगा। वही इफ ईमेल हमने लाइन लिखा, वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड मीन्स अगर ईमेल ब्लैंक हो या वैलिड फॉर्मेट में नहीं है तो एरर ऐड करेगा। मैसेज के लिए मैंने लिखा, अगर मैसेज ब्लैंक है तो एरर ऐड करेगा, नहीं तो नहीं, मैसेज के नॉट भी एम्प्टी ही ऐड करेगा, नहीं तो हमारा नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। अगर एरर्स मिले तो सबको लूप करके प्रिंट करेगा और स्क्रिप्ट एग्जिट हो जाएगा, नहीं मिले तो बस ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो भी वैल्यू है वो ओपन हो जाएगा। फिर हमने लास्ट में क्या किया, इको थैंक्स हमारा नेम योर मैसेज वॉज रिसीव्ड। आपका मैसेज हमारे पास आ चुका, इसे प्रिंट हो गया है। अब हम इसमें अगर सब कुछ सही है तो सक्सेस मैसेज शो होगा, अगर सही नहीं है तो सक्सेस मैसेज शो नहीं होगा। तो देखिए, अगर हमें HTML में फॉर्म क्रिएट करना हो तो H2 टैग लेंगे जहाँ हमें हेडिंग चाहिए। फिर फॉर्म मेथड लेंगे जहाँ मेथड का नाम पोस्ट एक्शन, हम एक फाइल लेंगे जहाँ हमारा फाइल सब कुछ स्टोर करेगा। फिर हम नेम, ईमेल, मैसेज, इनपुट टाइप सबमिट बटन दबाएंगे। सेम ऐसे ही हम पेज पे में भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए इफ क्लास लेंगे, अगर कोई रिक्वेस्ट हुआ तो वैलिड होगा, नहीं तो एग्जिट इनवाइट रिक्वेस्ट करके। फिर हमारा नेम कोई स्पेस और ट्रिम हो जाएगा, ईमेल, मैसेज, एरर्स ये सब हमने प्रिंट किया। लास्ट में क्या किया, थैंक्स अब यूर मैसेज में रिसीव्ड हो चुका। तो आज हमने क्या देखा, गेट डेटा यूआरएल के क्वेरी स्ट्रिंग से आता है, विजिबल, लेस सिक्योर। पोस्ट मेनली कहा यूज होता है, पोस्ट मीन्स डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में आता है। ये मेनली कहा यूज होता है, हिडन सिक्योर के लिए ये यूज होता है। जैसे रियल वर्ल्ड एप्स में सैनिटाइज वैलिडेट करना जरूरी है गेट और पोस्ट की मदद से। फॉर्म हैंडलिंग का बेस्ट प्रैक्टिस, मेथड चेक करो, डेटा सैनिटाइज करो, वैलिडेशन करो, एरर से सक्सेस रिस्पॉन्स दिखाए तो आप गेट और पोस्ट यूज करना मत भूलना। अब आपके पास एक कंप्लीट गेट